तो 2.4 में हमने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस कर दिए है। ओके, अब क्वेश्चन 3 आए ना। क्वेश्चन 3 में ऐसा बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? के का। इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर, ऑलरेडी आपको बोल के दिया गया है कि x माइनस वन क्या है? फैक्टर। ओके, सो लिसन केयरफुली, अच्छे से ध्यान देना। पहले दो न्यूमेरिकल मैं करूंगा, फिर आपको पूछूंगा, आपको साथ साथ में देखना भी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हियर x माइनस वन is a factor of p of x। उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं हम। पता है आगे वाले न्यूमेरिकल में लास्ट में लिखते थे कि अगर p ऑफ वैल्यू जो भी थी दैट इज इक्वल टू 0, तब हम बोलते थे कि यस दिस इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ऐसा बोलते थे ना। अब उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर हम लेंगे x माइनस वन इक्वल टू, और देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वन उधर चला गया प्लस वन। वैसे कभी कभी किसी किसी की नोटबुक चेक करूंगा, और मैं साथ में नोटबुक चेक करते करते किसी ना किसी की गलती निकालूंगा और फिर उसको बोलूंगा। तो उसको बुरा नहीं लगाना है, लेकिन सबको उससे समझना है। जैसे कि अभी मैंने विधि की नोटबुक में देखा, इसके बाद सीधा ही p ऑफ वन वाला टर्म आ गया था, है ना। ये बीच वाला टर्म गायब था जब उसने 2 टाइम्स लिखा था ना, तो ऊपर वाले में था, नीचे वाले में नहीं था, है ना विधि। तो वो करेक्शन कर लोगी ना, उसके साथ कोई भी स्टेप गायब होना चाहिए नहीं। दूसरी बात, होमवर्क करने की मेथड मैंने देखी, एक न्यूमेरिकल फर्स्ट टर्म और वही नीचे सेकंड टाइम, वो मैंने नहीं बोला है, ना बोला है। मैंने क्या बोला है? सबसे पहले पूरा खत्म, फिर वापस एक बार स्टार्ट करना है। समझ में आया ना? अब अगर मैं किसी को ऐसा देख गया, मैं किसी का मैंने फाइंड कर लिया, क्वेश्चन वन नीचे क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू नीचे क्वेश्चन टू, तो मैं फाइन करूंगा 10 रुपीज फाइन, है ना। समझ में आया? आपको 2 टाइम्स लिखने की मेथड चेंज करनी है, पहले सब 1 टाइम, फिर 2 टाइम, जितने भी न्यूमेरिकल में सिखाता हूं। तो देखो बेटा, ये x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, एंड देयरफॉर p ऑफ वन इक्वल्स टू क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। पहले हम a 0 होता था तो बोलते थे कि इट इज अ फैक्टर, है या ना। अब हमें दिया गया है कि इट इज अ फैक्टर, तो हम p ऑफ वन इक्वल्स टू क्या बोल देंगे? 0। क्या बोल देंगे? 0। बात समझ में आई? अब जो ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे p ऑफ वन इक्वल्स टू, ओके सॉरी, ऑलरेडी मैंने p ऑफ वन तो लिख ही लिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड ये दिख रहा है ना p ऑफ वन, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे कैसे? तो ये जो पोलिनोमियल है वहां पे, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 1, तो x का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। x मतलब 1 प्लस k दैट इज इक्वल टू 0। कौन नहीं है आज? कहाँ है दोनों? ओके चलो, ये 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस ए 1 प्लस दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? तो ये 2 प्लस है, उधर चला जाएगा तो आपको एक k का वैल्यू फाइंड करना था। आया समझ में? आया ना? चलो दूसरा एक न्यूमेरिकल देखते हैं, कौन है? x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, देयरफॉर हम लिखेंगे x माइनस वन इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू, एंड देयरफॉर हाँ के एक्स प्लस, ओके बुक में √2 है, श्योर। तो यहाँ पे √2 है बुक के अंदर, गॉट इट ना। तो हमने भी क्या कर दिया? √2। अब नाउ लिसन केयरफुली, ये जहाँ पे p ऑफ x में हमें क्या लिखना है? p ऑफ वन। तो जहाँ पे 2x स्क्वायर दिख रहा है, मैं वहां पे 2 का 2, x की जगह पे क्या लिखूंगा? उसका स्क्वायर। ओके, प्लस k का k, और इस x की जगह पे क्या लिखूंगा? 1 प्लस इक्वल्स टू, ओके चलो, नाउ 2 का 2
1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस के प्लस √2 दैट इज इक्वल्स टू, अब लिसन केयरफुली, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल्स टू, वैसे मुझे चाहिए क्या के, अब 2 एंड √2 तो ऐड होने वाले नहीं है क्योंकि बोथ आर डिफरेंट, ओके, तो जस्ट वो सिंपली उधर चले जाएंगे, तो 2 का क्या हो जाएगा और √2 का भी क्या हो जाएगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, एंड देयरफॉर के इक्वल्स टू माइनस, अगर कॉमन निकालना चाहते हो तो 2 प्लस, दोनों का माइनस आगे ले लिया ब्रैकेट के बाहर, तो ए भी पॉजिटिव हो गया और ए भी पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आया? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के, ओके, चलो सही था ना सृष्टि, पक्का ना, उसमें √2 था कि नहीं था, पक्का यहाँ पे लास्ट में, ओके गुड, क्योंकि इसमें भी √2 है, दो में है ना √2, सही बोलो, सही आकांक्षा, हाँ वो हंस रही तो मुझे डाउट जा रहा है, ओके, नाउ आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलो कौन लिखाएगा, बोलो नम्र, x minus 1 is a factor of p of x, okay, आगे, therefore equals to 0, therefore x minus 1 फैक्टर था तो x minus 1 इक्वल्स टू 0, -1 उधर चला जाएगा तो +1, ओके, therefore मतलब कि x की वैल्यू 1 आई तो p ऑफ 1 कितना होना चाहिए 0, आपको एग्जामिनेशन में x minus 2 से भी पूछ सकते हैं, तो ये सिर्फ -2 को उधर ले जाना है +2, आपको x प्लस 1 भी पूछ सकते हैं तो +1 को उधर ले जाना है -1, बात समझ में आया? फिर यहाँ पे x की जो वैल्यू मिलती है उसको p ऑफ के अंदर रखना है, ओके, नाउ जो भी पॉलिनोमियल दिख रहा है उसमें x की जगह पे 1, बोलो नम्र, के ब्रैकेट में 1 स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे क्या पुट करना है 1, फिर यहाँ पे देखते जाना है -√2, यस, ये जो x है उसकी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस इक्वल्स टू, ओके चलो आगे नम्र, के, ओके, यस, √2 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब के इंटू 1 क्या हो जाएगा -√2 प्लस 1 इक्वल्स टू, एंड देयरफॉर मुझे क्या चाहिए, तो ये -√2 उधर चला जाएगा तो +√2 और ये +1 उधर चला जाएगा तो दिस इज योर आंसर, आया समझ में, है ना, सहेलू है बद्धू, इजी ही है सब, लेकिन एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में आएगा तो विथआउट प्रैक्टिस आप लिख पाओगे नहीं और मार्क्स छोड़ देने पड़ेंगे, हाँ, तो ध्यान देना है आपको। आंसर चलो काजी, x minus 1, मैंने एक बार वार्निंग दी थी ना आप लोगों को, क्यों गलती की, यस, p of x, गुड बेटा, therefore वेरी गुड, therefore ओके, अब मैंने +1 तुमने सही बोला था, मैंने 0 लिखा तो तुमने चेंज कर दिया, क्या आएगा काजी +1 आएगा, क्योंकि 1 उधर चला जाएगा ना तो माइनस का +1 हो जाएगा, therefore क्या ढूंढेंगे, क्या, ओके, क्या ढूंढेंगे p of 1 इक्वल्स टू, वेरी गुड, गुड, आगे, बोलो बेटा, हाँ, के इक्वल्स टू नहीं बोलने का, सीधा इक्वल्स टू नहीं बोलने का, के 1 स्क्वायर, क्लियर ना, गुड गुड, बोलो -3 ब्रैकेट में 1, यस गुड, प्लस के दैट इज इक्वल्स टू, नाउ अब इक्वल्स टू यहाँ पे बोलने का, बराबर ना, चलो, के इंटू 1 का स्क्वायर
1 तो k इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस k इक्वल्स टू गुड k इंटू 1 k माइनस प्लस k इक्वल्स टू दोनों k है ना, तो ऐड हो जाएंगे चॉकलेट प्लस चॉकलेट। तो क्या लिखूं मैं? ओए, टू टू चॉकलेट मतलब चॉकलेट किसके यहाँ पे बोला था? के की जगह पे, तो 2k आया समझ में? ये -3 उधर चला गया तो +3। अब मुझे क्या चाहिए? k, तो 3 ऑलरेडी है। ये 2 किस रिलेशन में है k के साथ? मल्टीप्लीकेशन में। तो कहा जाएगा? डिवाइड में। तो k इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया? आया समझ में? पक्का ना? कंफर्म? ओके गुड। अब जो कल भाई कुछ कोई लोग आए थे ना न्यूमेरिकल्स लेके कि हमें ये सिखाओ, जो ऑलरेडी 8 में आप सीख गए हो, ओके, वापस मैं 9th में सिखा रहा हूँ, वापस आपको 10th में करना है, तो सबसे आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, फैक्टराइज करना है इसको। क्या करना है? फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने के लिए मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं, कान खोल के सुनिएगा और आंखें सामने, बिल्कुल फोकस कर देना है, किसी को भी हिलना नहीं है अपने जगह से, और समझते जाना है। गॉट इट? क्योंकि मैंने अभी बातों बातों में 10th में एक मेथड यहाँ पे मैं करवा रहा था, वो तो सबसे यूनिक था ही था, कोई मेरे जैसा सिखाएगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बुक में मेथड नहीं है, मैंने खुद बनाई है और उससे बिल्कुल गलती होने के चांसेस कम है। और उसमें भी एक ट्विस्ट था, तो मैंने इस बार 10th की बैचेस में वो करेक्ट कर लिया है कि मैं डिवीजन परफॉर्म करवा रहा था बच्चों को, इन बिटवीन डिवीजन सबको आता ही नहीं था, बट फिर मैंने अभी नया नया वे निकाल दिया है। ओके, यू विल एंजॉय इट, बट बिफोर दैट यू हैव टू पे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू पे अटेंशन ऑल हियर। ओके, समझ में आया? एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे यहाँ पे शकुंतला देवी आके मैथमेटिक्स सिखाएंगे, पता है, ह्यूमन कंप्यूटर बोलते हैं उनको, वैसे उनकी डेथ हो गई अभी कुछ ही टाइम पहले, 1 साल पहले, लेकिन उनको ह्यूमन कंप्यूटर बोलते थे, और शकुंतला देवी पे मूवी भी बना हुआ है ना? तो उनको चाहे जितना भी बड़ा नंबर दो, वो पीछे से आंसर बोलते थे, आगे से आंसर बोलते थे, पूछते थे कि आपको कौन सा आंसर चाहिए, पीछे से बोलना स्टार्ट करो, आगे से बोलना स्टार्ट करो। तो चाहे इतना बड़ा मैथमेटिक्स का चैंपियन आके भी पढ़ाएगा तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस परफेक्टली घर पे करना है, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपको तब आएगा ना जब आप उसकी क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। तो लिसन केयरफुली, कोई भी क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब कि जिसका पावर कितना हो? 2, मैक्सिमम पावर कितना हो? 2, बराबर ना? तो मैक्सिमम पावर 2, फिर सिंगल पावर 1, फिर 0 पावर, यानी कि टोटल 3 टर्म्स हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में टोटल मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं? 3, बराबर, समझ में आया? तो वो इसी टाइप का हो सकता है, ax² + bx + c, कहने का मतलब x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, टॉप मोस्ट कॉर्नर में मेरा कर्सर है, दिख रहा है ना, और दिस इज द c। तो मैं सबसे पहले पहला स्टेप क्या करूंगा? a इंटू सी, तो उसके 2 चांसेस बन जाएंगे। कितने केसेस बन जाएंगे? 2 केसेस बन जाएंगे। ओके, कौन से 2 केसेस बन जाएंगे? तो एक आंसर पॉजिटिव आएगा, मैं सिखा रहा हूं, बीच में किसी को बोलना नहीं है और सुनना है सबको, और दूसरा आंसर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो a इंटू सी जब मैं करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है, या तो फिर क्या आ सकता है? नेगेटिव। जब आंसर पॉजिटिव आए तो वो पॉजिटिव आंसर के 2 फैक्टर लगाने हैं आपको। कितने फैक्टर्स लगाने हैं? 2 फैक्टर्स लगाने हैं, और उनका पॉजिटिव है इसलिए समेशन करना है, जो b जितना आना चाहिए। कितने जितना आना चाहिए? b, ये रहा ना b, वैसा। अगर नेगेटिव आए बेटा, तो नेगेटिव में वापस आपको 2 फैक्टर लगाने हैं, लेकिन अब सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्सट्रैक्शन, और उसका आंसर कितना आना चाहिए? तो समझ में आया? a इंटू सी करते हो पॉजिटिव मिलता है तो 2 फैक्टर का एडिशन करना है, जो b जितना होना चाहिए, और नेगेटिव आता है तो 2 फैक्टर का क्या करना है? माइनस, सब्सट्रैक्शन करना है, जो कितने जितना आना चाहिए? b जितना। आया समझ में? और यहाँ पे फिर साइन देने की बात आएगी दोनों को, तो यहाँ पे पॉजिटिव में बोथ विल गेट साइन ऑफ b, दोनों को किसका साइन मिल जाएगा? b। अगर b यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव मिल जाएगा, अगर b यहाँ पे नेगेटिव है तो दोनों को क्या मिल जाएगा?
नेगेटिव। आया समझ में? और यहाँ पे बिगर वन गेट साइन ऑफ बी, ओके, एंड जो स्मॉलर होगा तो स्मॉलर वन गेट साइन ऑफ ऑपोजिट टू बी, बी का जो साइन है उससे ऑपोजिट मिलेगा। देखो रूल्स के हिसाब से जाते हैं यहाँ पे, पहले तो इक्वल्स टू करेंगे क्वेश्चन के नीचे। आया समझ में? या तो फिर आप क्वेश्चन अपने नोटबुक में पहले लिखोगे ए वाला, ओके, मैं वैसे ही करवाता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा। तो क्वेश्चन कौन सा है, तो 12x² माइनस 7x प्लस 1, और फिर मैं इक्वल्स टू करूंगा। आया समझ में? सबसे पहले मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप, a इंटू सी, जो मैं रफ वर्क में करूंगा। कहा करूंगा, तो व्हाट इज a और हियर, यस, x² के आगे जो है वो a बोलते हैं, तो x² के आगे यहाँ पे क्या है 12। कल यही टाइप का न्यूमेरिकल दिया था भाई इस बंदे ने, किसने दिया था, यही था शायद अंकित। आया समझ में? यही था ना, 3 और 4 आ रहा था, याद आ रहा है? ओके, 12 इंटू सी कितना है 1, तो 12 इंटू में क्या करूंगा 1, तो आंसर क्या आया 12। मैंने साइन के साथ ही लिया था, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आंसर जो है वो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मतलब मुझे इस पे जाना है ना, ये जो मैंने लिखा है ना थ्योरी, वो थ्योरी आपको घर पे 5 बार लिखनी है, ए वाला। ये वाला आया समझ में? ओके चलो, तो अभी आंसर हमारा कौन सा आया, पॉजिटिव आया। कौन सा आया, पॉजिटिव, मतलब कि मुझे दो फैक्टर निकालने हैं और क्या लाना है, समेशन क्या लाना है, बी, मतलब 12 के दो फैक्टर निकालने हैं और समेशन बी, बी में कौन है 7, क्या लाना है 7। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे समेशन में 7 लाना है ना, यस और नो, तो मैं एक से स्टार्ट करूंगा, एक से, बराबर 1 प्लस डैश इक्वल्स टू 7, बोलो 6। बट आपको वो भी चेक करना है कि चलो ये दोनों का समेशन तो 7 हो रहा है, लेकिन 1 इंटू 6 कितना होता है, मुझे कितना चाहिए 12, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखो, मुझे कितना चाहिए 12। अब ये 1 से बात नहीं बनी ना, तो आप 2 से करोगे, किससे करोगे 2। अगर आप यहाँ पे एक इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे एक इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो 2 प्लस 5 कितना होगा, लेकिन 2 5 जा, बट मुझे तो क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए 12, क्या चाहिए 12, 7 के हिसाब से तो इसको चेक कर लिया है। चलो फिर 3 प्लस, यहाँ पे एक इंक्रीज करना है, यहाँ पे एक डिक्रीज करना है, तो 7 होता ही जाएगा, और 3 4 जा, हो गया मैच। अगर आप ऐसे सोचने बैठोगे 12 के दो फैक्टर जिसका समेशन 7 हो, वो सोचने बैठोगे, उतने में तो हमारा काम हो गया होगा, और गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0। और ये तो 12 नंबर है, आगे जाके 121 आएगा, 500 आएगा, फिर क्या करोगे, फिर पूरी जिंदगी सोचने में निकाल दोगे। फिर सोचना नहीं है तो फिर बाजू वाले में से, है ना, बात समझ में आया? देखो कितना सिंपल मेथड है, एक से स्टार्ट करो, फिर 2 3, यहाँ पे इंक्रीज होता जाए, यहाँ पे 5 6 7 स्टेप कर लिए, आंसर आपके सामने, बराबर। चलो अब हमें दो फैक्टर मिल गए बेटा, ये दो बॉक्सेस वाले फैक्टर मिल गए, मैं उसको यहाँ पे लिखने का स्टार्ट कर रहा हूं, तो लिसन केयरफुली। मैंने 12x² को 12x² लिखना है, फिर यहाँ पे क्या मिला था 3 4 ना, तो मैं लिखूंगा 3x एंड 4x, और +1 को +1, बट आपने देखा मैंने दोनों को साइन नहीं दिया है ना, क्यों, क्योंकि मुझे नीचे वाला रूल पढ़ना है ना अभी, तो क्या है वो रूल, बोथ विल गेट साइन ऑफ बी, यहाँ पे बी का साइन कैसा है, तो दोनों को क्या मिलेगा, शायद कल उसने जो दिया था उसमें प्लस था, तो मैंने दोनों को प्लस दिया था, यहाँ पे क्या है, तो दोनों को क्या दिया, फिर दो दो के नीचे अंडरलाइन, ए 2 का पेयर और ए भी 2 का पेयर, मेथड समझना। हाँ, अब ये 12 है और ये क्या है 3, 12 यानी 3 इंटू 4, और ये 3, मैक्सिमम नंबर कॉमन निकलता है,
तो क्या कॉमन निकल जाएगा? 3। और क्या 4 कैसे निकलेगा? ये 3 में 4 कहां से आएगा? कोएफिशिएंट देखना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 12। तो 12 में 3 इंटू 4 होता है, 3 होता है फैक्टर के अंदर, और 3 का मैक्सिमम नंबर क्या है? 3 है ना, बराबर। नाउ एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या है? एक्स। मिनिमम पावर कॉमन निकलता है, रूल समझ लो। ये जो छोटी छोटी बातें मैं बोलता हूं ना, जो नहीं समझता उसको मैथ्स नहीं आता, तो ये सब याद रखो। मिनिमम पावर, यहाँ पे पावर कितना है? 2, यहाँ पे पावर कितना है? तो मिनिमम कौन सा हुआ? तो 1 पावर कॉमन निकलता है। आया समझ में? अब 12 में से 3 कॉमन निकल लिया, तो 12 डिवाइड बाई 3। 12 माइनस 3 नहीं, कॉमन निकालने से डिवाइड होता है अंकित। ओके, तो 12 डिवाइड बाई 3 क्या आंसर आएगा? अरे अरे कितना? तू भी ध्यान नहीं रख रहा है और अंकित का नाम ले रहा हो तो उसके सामने देख रहा है। 4 कितना आएगा? 4। एक्स स्क्वायर में से एक पावर निकल गया, तो ये डिवीजन है, डिवीजन में हम पावर का सब्सट्रैक्शन करते थे, याद है? तो 2 में से एक पावर निकल गया, कितना बाकी बचा? पावर में सब्सट्रैक्शन करो, नंबर में मत करो, नंबर में डिवीजन करो। गॉट इट? फिर माइनस का माइनस, ये पूरा का पूरा 3x कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये 3x में से पूरा निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? आया समझ में? अब यहाँ पे देखिए 4 एंड 1, पहले नंबर को देखना है कॉमन निकालने के लिए। 4 एंड 1, 1 आ गया, मतलब 1 का तो फैक्टर 1 ही है, और 4 में 4 एंड 1 है, तो 1 से मैक्सिमम कोई निकल सकता नहीं है, तो फैक्टर में 1 निकलेगा। गॉट इट ना? और नंबर में 1 निकल गया, बट यहाँ पे x का पावर कितना है? 1, और यहाँ पे x का पावर, तो 1 एंड 0 में 0 छोटा है, मैंने बोला मिनिमम पावर कॉमन निकलेगा, मतलब x कॉमन निकलेगा नहीं, 0 पावर मतलब लिखेंगे ही नहीं ना कुछ। अब दूसरी बात कि अगर मैं 1 कॉमन निकालू तो ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस रहेगा, लेकिन मुझे इसके जैसा बनाना है, तो इसको प्लस बनाना है ना, तो मैं क्या कॉमन निकालता हूं? -1, तो ये माइनस निकल गया। 4x में से जब 1 कॉमन निकलता है तो वही का वही रहेगा, 4 डिवाइड बाई 1 4, x का x। बट आप जब माइनस कॉमन निकाल रहे हो तो ये प्लस जो है उसका क्या हो जाएगा? वैसे माइनस था उसका ब्रैकेट के अंदर प्लस हो गया, और ये प्लस हो रहा था उसका क्या हो जाएगा? माइनस, और 1 में से 1 कॉमन निकल जाएगा, तो भी क्या बचेगा? 1 डिवाइड बाई 1, क्या बचेगा? 1। ये दोनों ब्रैकेट सेम हुए। जब भी ये यहाँ पे ध्यान देना, ये जब ये माइनस कॉमन निकालते हो तो ये माइनस का प्लस हो गया, और ये प्लस का क्या हो गया? माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज होते हैं। गॉट इट ना? अब देखो ए ब्रैकेट भी 4x माइनस 1, ए ब्रैकेट भी 4x माइनस 1, तो हम क्या करेंगे? 4x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से क्या बचा? 3x माइनस 1। आया समझ में? 4x माइनस 1 कॉमन निकाल देंगे, 3x और ये -1। गॉट इट ना? तो ये दो फैक्टर हो गए। जैसे हम 12 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 3 इंटू 4, तो 12 के दो फैक्टर कौन हो गया? 3 एंड 4। वैसे हमने पूरी नोमियल को, सॉरी ये पूरी पोलिनोमियल जो है, वो पोलिनोमियल को हमने रिप्रेजेंट किया कौन से फॉर्म में? 4x माइनस 1, 3x माइनस 1, दो ब्रैकेट के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि दोनों उसके क्या है? फैक्टर्स। आया समझ में? इतने ही 4 स्टेप का न्यूमेरिकल है, लेकिन सब छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं है। प्रैक्टिस करना है, 10th में जरूरी है, 10th में इस पे से मार्क्स लेने हैं। तो लेट डू इट वंस अगेन। अनदर न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ध्यान लेते हैं, और न्यूमेरिकल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। गॉट इट ना? ओके, कौन याद करवाएगा? सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं हम? रख दो नंबर, तुम मत बोलो। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम पहले क्या करेंगे? a इंटू सी, रफ वर्क के अंदर, बराबर ना? a कितना है? 2, c कितना है? 3, प्लस माइनस के साथ लेना है, लेकिन अभी दोनों प्लस है तो चलेगा, बराबर। माइनस हो तो बिल्कुल भूलना नहीं है। चलो 2 इंटू 3, क्या आंसर आया? जस्ट लाइक प्रीवियस वन, पीछे का जैसा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आएगा तो अंकित क्या करना है? वो रूल्स, वो जो टेबल मैंने लिखने दिया ना, वो माइंड में छप जाना चाहिए। पॉजिटिव आएगा तो क्या करना है? दो फैक्टर का प्लस, और क्या लाना है? बी, मतलब कि भाई बी में क्या है? 7, तो मुझे 1 प्लस डैश करके 7 लाना है, सारा 1 से स्टार्ट होगा। तो
6, 1 प्लस 6 इक्वल्स टू, एंड 1 इंटू 6 इक्वल्स टू जो हमें चाहिए था, पहले में मिल गया, बराबर। ज्यादा कुछ परेशानी हुई नहीं, क्लियर हुआ विधि, सबको क्लियर हुआ ना। चलो, तो दिस इज 2x²। अब यहाँ पे क्या है, 1 एंड 6, तो हम इसको है ना x एंड 6x लिखते हैं, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? प्लस क्या आएगा, 3। अभी क्या देना बाकी है इन दोनों को, साइन। क्या रूल बताया था पॉजिटिव के लिए, ओके, बोथ विल गेट साइन ऑफ b। यहाँ पे b कैसा है, प्लस, तो प्लस दे दे दोनों को। ओके, फिर दो दो के नीचे अंडरलाइन, का मतलब कि ये दोनों में से कॉमन निकालना है। तो 2 एंड 1 में से कॉमन क्या निकलेगा, 1। 1 जब भी आए 1 ही निकलेगा, गॉट इट ना। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। x² और x⁻1 मिनिमम पावर 1, तो मिनिमम पावर 1 यानी x कॉमन निकल जाएगा। चलो, 2 में से कुछ भी कॉमन नंबर कॉमन नहीं निकला, तो 2 एज इट इज। x² में से एक x निकल गया तो क्या बचेगा, और ये पूरा x निकल गया तो क्या बचेगा, 1। ये 2 की बात खत्म हो गई। चलो यहाँ पे आते हैं, 6 एंड 3 में से कॉमन क्या निकलेगा, 3, क्योंकि 6 यानी 3 इंटू 2, और यहाँ पे मैक्सिमम 3 ही है, तो क्या कॉमन निकल सकता है, 3। तो 3 कॉमन निकाल ले, तो 6 डिवाइड बाई 3 क्या बचेगा, 2। x का x प्लस ये 3 निकल गया पूरा, तो क्या आएगा, 1। ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, चेकिंग पॉइंट। ये दोनों में कहीं सेम नहीं आ रहा है, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों में से मैंने वापस किसको कॉमन निकाला, 2x+1। यहाँ से 2x+1 निकल गया तो क्या बचा, x बाकी बचा। यहाँ से 2x+1 निकल गया तो क्या बचा। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हाँ, 10th में फंसो ना आप लोग, गॉट इट ना, है या ना। मैं यही न्यूमेरिकल को एक्स्ट्रा करके बता रहा हूं, ओके। मानो कि 2x² माइनस से 1x प्लस 3 होता, तो क्या होता, तो बस वही होता। देखो कैसे, 2 इंटू 3 तो 6 ही होता ना। हमें यहाँ माइनस से उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव करके क्या, मतलब कि दोनों फैक्टर का समेशन करके क्या लाने का ट्राई करेंगे, b। मतलब b में कौन है, 7। वैसे -7 है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, 7। तो 1 एंड 6 7 ही आएगा, एंड 1 इंटू 6, तो 2x² x 6x प्लस 3। लेकिन जब यहाँ पे साइन देने की बात आती है तो क्या रूल्स था, बोथ विल गेट साइन ऑफ b। तो यहाँ पे b का साइन क्या है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, अंडरलाइन अंडरलाइन। चलो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x, ओनली x, तो क्या बचेगा, 2x, और ये माइनस का माइनस x निकल गया तो 1। अब यहाँ पे आपको -3 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जब माइनस निकालेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये जो प्लस था उसका क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कॉमन हुआ, तो आपका क्या बन गया, 2x - 1 x - 3। प्लस था उसके यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि मैंने बीच में क्या कर दिया था, माइनस। ये मैंने एक्स्ट्रा में करवाया, गॉट इट। बाकी टेक्स्ट बुक का ये वाइट लेटर्स है, आया समझ में। और एक लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं नया न्यूमेरिकल। तो आप लोग सबसे पहला स्टेप कौन सा सोचोगे बेटा, a इंटू सी, ओके। चलो बेटा, a इंटू सी, a कितना है, x² के आगे जो है वो a है 6, ओके, और c देखा ना, माइनस के साथ लेना है, तो क्या आंसर आएगा भाई अंकित, -36। कैसा आया, नेगेटिव आया, मतलब कि वापस सोचना है अपने दिमाग में, दो फैक्टर नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। देखो कितना इजी है, पॉजिटिव आता है तो एडिशन करो, नेगेटिव आता है तो सब्सट्रैक्शन करो। क्या लाने का ट्राई करना है, b, तो b क्या है भाई, 5। 5 लाने का ट्राई करना है। तो अब देखो, समेशन होता है ना तो 1 आगे होता है, और सब्सट्रैक्शन होता है ना तो 1 पीछे। मतलब कि मैं 6 - 1 इक्वल्स टू 5 लाना है ना मुझे, तो मुझे किस में से 1 कट करना पड़ेगा, 6 में से। तो वहां से स्टार्ट होगी मेरी घड़ी, मेरी साइकिल। तो 6 इंटू 1 कितना हुआ, 6, बट मुझे तो चाहिए कितना,
माइनस छोड़ दो, अभी अभी मुझे 36 वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए? तो ये चलेगा नहीं। ओके चलो, तो अब मैं इसमें इंक्रीज करूंगा 7, उसमें भी इंक्रीज करूंगा 2, तो 5 तो आएगा। एक एक इंक्रीज करो तो ये 5 तो मैच हो ही जाने वाला है। चलो 7 2 चलेगा नहीं। देखो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, दिखा 6 2 14। वैसे 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 करके हमें कहाँ पहुंचना है? चलो भाई यहाँ पे क्या लिखूं? 8, यहाँ पे क्या लिखूं? तो 5 होने ही वाला है। आंसर क्या आएगा? बट चलेगा नहीं, मुझे कितना लाना है? चलो गुड, 9 9 4 देखो कहीं पे भी आपको ऐसा आता होगा, क्या होता होगा? बता ना। ऐसा करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसने सिखाया? बात खत्म। बट आपने सीखा कि नहीं, वो घर पे जाके प्रैक्टिस करने के बावजूद ही पता चलेगा। आया समझ में? और ये सबसे इजीएस्ट मेथड 2021 का मेथड है। 2020 में भी मैंने ऐसा नहीं सिखाया, मैंने किया खुद ब खुद। ओके, बाकी इससे पहले ऐसा सिखाता मैं 36 डिवाइड बाई 1, तो आंसर आ रहा है 36। फिर मैं ऐसा बोल रहा था 36 में से 1 कट करो, 35 आ रहा है, नहीं चलेगा। फिर 36 डिवाइड बाई 2, आंसर आ रहा है 18, 18 में से 2 कट करो, कितना आया 16, तो नहीं चलेगा। उस वक्त मैं 5 लाने पे फोकस करता था। अब 5 सेट कर रहे हैं और 36 लाने पे फोकस कर रहे हैं। देखा 5 फिक्स फिक्स जा रहा है, देखा ना? और हम मल्टीप्लीकेशन 36 लाने का ट्राई कर रहे हैं। पहले मैं 36 फिक्स रखता था, फिर मैं करता था चलो भाई 36 डिवाइड बाई 4 करो, आंसर आया 9, 9 माइनस 4 5 आ गया, चलो चेक इट, ले लो इसको। तो वहां पे मैं डिवीजन करवा रहा था, तो डिवीजन तो वैसे भी अपने पल्ले नहीं पड़ेगा। बट फिर बाद में मुझे सडनली ये थॉट आया, तो मल्टीप्लीकेशन वाला आपके लिए क्या हो गया? इजी, बोथ मेथड आर सेम एक्चुअली में, बट जस्ट मीनिंग चेंज कर दिया मैंने। तो आ गया आपको समझ में? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ देन 6x² कौन से दो फैक्टर मिले? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 9 आगे लिखे और 4 पीछे, 4 आगे या 9 पीछे भी हो सकता है। -6 मैंने दोनों को साइन दिया नहीं, तो क्या रूल आया, क्या मिलेगा दोनों को साइन? हाँ, बहती बहती गंगा में चले नहीं जाना है, जरा अपने हाथ से रुकना भी है। अब केस चेंज हो गया है, केस कौन सा वाला आ गया है भाई? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव में क्या रूल बताया था? बिगर गेट साइन ऑफ बी मिलेगा, और स्मॉलर को अपोजिट ऑफ बी में। तो भाई इसमें बिगर कौन है? 9 या 4? 9, उसको बी का साइन मिलेगा, क्या है वो? प्लस, तो उसको क्या मिल जाएगा? माइनस। आया समझ में? बस इतनी बातें आ गई तो आपको कोई फैक्टराइजेशन से रोक नहीं पाएगा। 6 यानी 3 इंटू 2, और 9 यानी 3 इंटू 3, मैक्सिमम क्या कॉमन निकलेगा? 3 कॉमन निकलेगा। मिनिमम पावर x। ओके चलो 6 डिवाइड बाई 3, कितना बाकी बचेगा? और x² में से x निकल गया, x प्लस 9 9 डिवाइड बाई 3 क्या बचेगा? 3, और x में से x निकल गया। गॉट इट? याद रखना है कि ये 2 और 3 में से अभी कुछ कॉमन ना निकलता होना चाहिए, क्योंकि जितना भी कॉमन निकालना था मैक्सिमम बाहर निकाल दिया है। चलो 4 यानी 2 इंटू 2 एंड 6 यानी 2 इंटू 3, तो दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन, 2 कॉमन, तो 4 का क्या हो जाएगा? 2, x का x माइनस कॉमन निकालते तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गया, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इधर और 3x माइनस 2 उधर। आया समझ में? एक लास्ट बाकी है, तो फटाफट मैं करवा देता हूं। ओके, और फिर कल से क्वेश्चन 5। अब नाउ लिसन केयरफुली, 3x² माइनस x माइनस 4, चलो a इंटू 3 इंटू -4, आंसर आया -12। ओके, तो आपको दो फैक्टर का सब्सट्रैक्शन कितना लाना है? 1। वैसे यहाँ पे -1 है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ही लाना है 1। आया समझ में? तो मैं कहा से स्टार्ट कर सकता हूँ? 2 - 1 1, बट 2 इंटू 1 नहीं चलेगा। चलो 3 - 2 1, बट 3 इंटू 2 नहीं चलेगा। 4 - 3 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एक एक बढ़ाना है, वहां पे भी एक एक बढ़ाना है, पता है ना आपको? 4 3 चल जाएगा ना? एंड देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? 3x², 4x, 3x - 4। मैंने दोनों को साइन नहीं दी, क्योंकि रूल्स आपको पता है,
बोलो बिगर विल गेट साइन ऑफ बी, यहाँ पे क्या है माइनस, और स्मॉलर को क्या मिल जाएगा। आया समझ में। अब 3 एंड 4 में कोई कॉमन निकलेगा नहीं, सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा x, तो ये बन गया 3x माइनस 4, और ए भी 3x माइनस 4 दिख रहा है, तो कॉमन क्या निकलेगा, तो 3x माइनस, तो 3x माइनस 4 एंड, आया समझ में, हाँ या ना, गॉट इट, क्लियर, ओके देन। एंड कर रहा है ना, देखो ये सबसे, ओके।